वेलकम टू मैथ सोल्यूशन। आज देखेंगे यूपी टेट 2019 के क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। तो ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या 8, सबसे छोटी संख्या यहाँ 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे तो पहले इसमें लगा रहे हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। 8 8 64, 15 15 में 225, 17 का स्क्वायर होता है 289। 5 8 9 6 2 8, 289 दोनों गति बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये पाइथागोरस त्रिक हो, ये 8 15 17 एक ट्रिपलेट है। अगला क्वेश्चन। जेड का मान ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या 41 7 जेड 8 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित है 41 7 जेड 8, 9 से कटेगी मतलब पूरी संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। तो 8 एक 9, 9 से कट रहा, 7 4 11, 11 प्लस जेड बाई 2, तो 9 से कटेगा क्या बचेगा 2, तो आ गया 2 प्लस जेड बाई 2। तो जेड के स्थान पे क्या रखा जाए, संख्या 9 से कट जाए, तो जेड के स्थान पे अगर 7 रखा जाएगा तो 7 2 9, 9/9 संख्या 9 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 2160 बराबर 2 का पावर ए इंटू बी के 3 का पावर बी 5 का पावर सी हो तो 3 ए इंटू 2 की पावर माइनस बी इंटू 5 की पावर माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो 2160 का पहले वर्गमूल निकालेंगे। 2160 का वर्गमूल निकालेंगे, किससे कटेगा 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 8 16 ये 0, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौक 8 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 214 ये 0, ये 27 आ गया। लिखेंगे 27 इंटू 10, 10 को लिख सकेंगे 27 इंटू 5 इंटू 2, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया 4, तो 2 की पावर 4, 3 कितनी बार 27, 27 होता है 3 की पावर 3, तो 3 कितनी बार आ गया 3 बार। 5 कितनी बार है 1 बार। इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। कंपेयर करने पर तो आ गई ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। इसमें पुट करेंगे तो 3 की पावर 4 इंटू 2, बी की पावर -3, 5 की पावर -1। तो 3 की पावर 4 है, 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 तिरिक का 9 और 27 तिरिक का 81, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 3 का हो जाएगा 8, 1/5 नीचे जाएगा 5, हो जाएगा 81/8 40। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पार्श्व आकृति में यक्ष का मान क्या होगा, तो 2 के क्यूब करेंगे क्या आएगा 8, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा 27, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आएगा 64, तो 1 का क्यूब करेंगे तो वही यक्ष का मान होगा, तो 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 4। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आयत चित्र द्वारा उसका एक चित्र बनाएंगे ऐसा। तो बहुलक किससे ज्ञात होता है, आयत चित्र द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी % की कमी कर जाए उससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो परसेंट वृद्धि या कमी फार्मूला होगा x
एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू 100। जब वृद्धि होगी प्लस लेंगे, जब कमी होगी तो माइनस लेंगे। इसी फार्मूले पर रख देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है 60, इसकी कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही थी कितना 160 इंटू 100, तो हो जाएगा 60 अवान 160 इंटू 100। जीरो जीरो कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8, ये कितना आएगा 25, 25 3 75 बटा 2, 75 में भाग करेंगे 2 तो हो जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उनके भुजाओं के योगफल के बराबर है। तो ये घन है, घन की भुजा कितनी होती है, इस ऊपर वाले को भाग लेंगे कितनी भुजा 4 भुजा, इस नीचे वाले के लेंगे कितनी भुजा 4 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इधर 2 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इधर 2 भुजा, 4 4 8 2 10 2 12, कितनी भुजा टोटल 12 भुजाएँ। तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, 12 भुजा है इंटू 12 ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए से कटिए कितना आएगा 12। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का 6 ए स्क्वायर, तो 6 गुणे इंटू 12, तो गुणा करेंगे क्या आएगा 12 छंग 72। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था, तो 16 से उसका प्रतिवर्ष वेतन 10% 15% बढ़ के तो 18 पे पहुंच गया। 2016 में उसका वेतन कितना था, माना 2016 में उसका वेतन था यक्स, यक्स का पहले 110% बढ़ेगा, फिर 115% बढ़ेगा बटा 100 बराबर कितना आएगा 1,26,500। जीरो जीरो को तो 11 से कटेंगे, 11 का नम 11, 11 का नम 11, 5 11 5 55, तो 115 से डायरेक्ट कट जाएगा कितना आएगा 100। तो यक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, कितने जीरो आएगा 3 4 5। ऑप्शन नंबर सेकंड। दो संख्याओं का महत्तम 6 लघुत्तम 432 एक संख्या दूसरी संख्या घात कीजिए। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एक संख्या कितनी है 48, दूसरी संख्या निकालना है, तो एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 432। इस 48 से यहाँ भाग कर देंगे, 6 8 48, 8 हो जाएगा 8 5 40, 8 चौक 32 54। ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को, तो पहला शुक्रवार मतलब 16 में से 14 घटा देंगे तो पहला शुक्रवार आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2। पहला शुक्रवार कब पड़ेगा 2 को पड़ेगा, तो शुक्रवार 2 को पड़ रहा, शनिवार कितने को पड़ेगा 3, शनि के बाद रविवार कितने को पड़ेगा 4, सोम कितने को पड़ेगा 5, और मंगल कितने को पड़ेगा 6। तो पहला मंगलवार कितने को पड़ेगा 6, तो चौथा मंगलवार है, तो चौथा अगला मंगलवार इसमें 7 जोड़ेंगे, यह जाएगा 7 6 13, फिर अगला मंगलवार इसमें 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 20। एक मंगलवार जोड़े तो दूसरा मंगलवार हो गया, ये तीसरा मंगलवार हो गया, तो 27 में फिर 7 जो 20 में फिर 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। 27 एक ऐसा मंगलवार है, चौथा मंगलवार है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी आयत का खेत का विकर्ण 17 परिमाप 46 है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत है, इसकी ऊंचाई ये ए है बी, विकर्ण की लंबाई होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे। तो परिमाप दिया है 2a प्लस बी बटा कितना 46, भाग करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा 23। तो विकर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्ग कर देंगे कितना, तो 289। तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 23 का स्क्वायर कितना 529। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कितना है 529। इसकी वैल्यू क्या है, 17 का स्क्वायर में करेंगे कितने, ये कितना दिया है 280। तो 0 12 में 60 गए 4, 4 में 2 गया 2। तो इस 2 से यहाँ भाग करेंगे आएगा कितना 120। तो ए और बी ए इंटू बी वैल्यू कितना होगा 120। जो आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ए चौड़ाई बी, तो ए बी इंटू 120, ऑप्शन नंबर 4। दिए गए संख्या को सबलीकरण प्राप्त होगी। तो इस माइनस को हटाने के लिए 1/2 की पावर 1। अब इस पावर को माइनस को हटाने के लिए तो 1/2, ये 2 ऊपर चला जाए कितना आएगा 2। तो एक अभाज्य संख्या है, सम संख्या है और 2 का गुणज भी है। तो 102 का ABC, 102 का ऑप्शन नंबर 3 ABC। इसमें कौन सा कथन सही है, तो कोई भाज्य संख्या विषम होती है, कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। सम अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्याओं के सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2। कोई सम अभाज्य संख्या सम संख्या हमेशा अभाज्य होती है, 2 संख्याओं का योगफल हमेशा अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा अभाज्य संख्या होता है नहीं। अगर 3 और 5 का करेंगे तो 8 भाज्य संख्या है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है 103 का। एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 है। अंतः और बाह्य कोणों का अंतर कितना है 60। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है होती है 180। दोनों का योग 180 होता है। इसको घटा देंगे पड़ जाएगा -2e बराबर 0। ये कितना आएगा 120 -120। तो e की वैल्यू कितना आएगा 60। तो भुजाओं की संख्या n बराबर 360 अपॉन एक्सटर्नल। तो 360 अपॉन एक्सटर्नल की वैल्यू कितना है 60। 6 × 36 भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 6, ऑप्शन नंबर 1। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या, कोई सरल रेखा, इससे कितने बिंदु होंगे, इसे असंख्य बिंदु। सरल रेखा यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु, कितने बिंदु के असंख्य बिंदु। एक कमरे की लंबाई 10 घटाई जाए, चौड़ाई 20 घटाई जाए, ऊंचाई 5 बढ़ाई जाए, इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले लंबाई और चौड़ाई से कितना परिवर्तन 10 घटाई जाए 20 घटाई जाए, तो इंटू होता है 10 और 20 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 10 × 20 अपॉन 100। तो 20 10 30 कट जाए कितना आएगा +2 बराबर कितना आ गया 28 -28%। तो लंबाई और चौड़ाई से कितना परिवर्तन हुआ -28%। लंबाई चौड़ाई -28। तो अब ऊंचाई से निकालेंगे +5 बढ़ाएंगे -28 × 5/100।
ये कितना आएगा 23 माइनस, तो ये 8 5 40 की 0 और सिर लगे 4, 5 दूनी 10 4 14, डिवाइड करेंगे 1.4, 23 1 24.4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक कमरे में 15 मीटर एक कमरे में 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे 9.2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श लगाई जाने वाली वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो 1500 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर इंटू 17 प्लस 17, तो हो जाएगा 1500 से 17। 900 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर, 900 प्लस 2 कितना जाएगा 902, डिवाइड करेंगे, यह जाएगा कि 11 से काटेंगे, 11 का 9 11, 11 8 88 का दूनी 22, फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 41 गुणे 2, तो इसको भी 41 से काटेंगे, 41 गुणे 37। तो वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो वर्ग के लिए कौन कौन टाइल्स बन रहा है, 41 का वर्ग बन रहा है क्योंकि 41 यहाँ भी 41 यहाँ पर, बाकी सबका वर्ग नहीं बन रहा है। तो बाकी सब जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे, वही टाइल्स की संख्या होगी। तो हो जाएगा 14 3 दिन 7 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 4 11 की 1 7 1 8, कुल टाइल्स कितना लगेगी 814। ऑप्शन नंबर थर्ड। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई के अंक के लिए 167 में 4 से भाग करें, क्योंकि 4 से भाग करना है तो डायरेक्ट 67 में भाग करेंगे। तो 64 बचेगा, 4 से भाग करेंगे तो ये 64 प्लस 3, 64 4 से कर रहा है, कितना शेष बच रहा है 3। इकाई के अंक लास्ट वाले अंक में जितना शेष आया उस पर पावर चढ़ा देंगे, 3 शेष आया तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9 गुणे 3 9 तिरिक 27। तो इकाई के अंक यह होगा, लास्ट वाला अंक होगा कितना 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक भिन्न के अंश को 20%, हार को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल्य भिन्न क्या है, अनामूल्य भिन्न x समान y, अंश को 20% 120, हर को 25% 125 बटा 3/5, तो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20, 5 दूनी 10 50 25, 3 8 24 ये 8, 50 25 की 5, तो हो जाएगा 8 x समान 5 y बराबर 1। तो x समान y बराबर ये 5 काश में आ जाएगा, 8 नीचे 5/8। ऑप्शन नंबर 4। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं। 8 से वही संख्या भाज्य जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेगा। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट कितना है 224, इसका कितना है 220, इसका कितना है 128, इसका कितना है 124। तो 8 से भाग करेंगे, 8 3 24 कट रहा, पहली संख्या कटेगी, 8 से भाग करेंगे, 8 का नाम 8, 4 8 47, ये भी कट रहा, तो तीसरी भी कटेगी, इसको 8 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो पहली और तीसरी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। 10 रुपये की 6 की दर से खरीद के 6 रुपये 4 10 बेचने पे कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो 10/6, एक केले का मूल्य 6/4, हो जाएगा कितना, 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, हो जाएगा 10, हो जाएगा 9, 10 से यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 90, तो कितने परसेंट का 10% का। ऑप्शन नंबर थर्ड।
रिक्त स्थान पे कौन सा विकल्प सही है? 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg, 1/1000 kg ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसको पावर को 1/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। जब हम लोग 3 अंक बोलेंगे 4 अंक के बाद सी और डी गलत है, तो ए और बी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 113 का ए को प्रतिशत रूप में लिखिए। प्रतिशत रूप में तो 1/100, बस हम लोग हटाएंगे 1/100 नीचे चलेगा, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/40। परसेंट आने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से कटेंगे तो 1/100%। 1/100% किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। अगर इसको भाग करेंगे तो आएगा 10.01%, किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ए और डी 114 का ऑप्शन नंबर सेकंड। दो संख्या तो अंतर 5 और दो संख्याओं का अंतर 5 और गुणनफल कितना है? 36। 36 फैक्टर करेंगे 9 × 36, अंतर कितना आ रहा है? 5। इस 5 के बराबर है, तो व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम संख्या 1 9 है, 1 4, व्युत्क्रमों का अंतर 1/9 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 9 × 36। भाग करेंगे 9 से कितना आएगा? 4। अच्छा 9 × 36 9, कितना आएगा? 5/36। 5/36, तो कितना है? ऑप्शन नंबर थर्ड। a+b/c बराबर b+c/a, c+a/b बराबर k का मान क्या होगा? तो सबके बराबर है। a+b/c बराबर b+c/a, c+a/b बराबर k, तो k का मान क्या होगा? तो इसके बराबर पहले इसको करेंगे तो हो जाएगा a+b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू सी के, सेम आगे b+c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a के, तो c+a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b के, तीनों को ऐड कर देंगे 2a 2b + 2c बराबर a के प्लस b के प्लस c के। तो आगे तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आएगा a+b + c बराबर, यहाँ k कॉमन लेंगे आएगा a+b + c, a+b + c, a b + c कट गया, k बराबर कितना आएगा? 2, ऑप्शन नंबर 4। एक भिन्न का हर अंश के दुगने से 1 अधिक है। तो मान लीजिए भिन्न का अंश कितना है? x, हर कितना होगा? अंश के दुगने, अंश का दुगने 2x + 1 अधिक, जो भिन्न x/2x + 1 भिन्न है। यदि अंश में 2 जोड़ने पर, भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर तथा हर में 3 घटाने पर 2x + 1 - 3 घटाने पर भिन्न 1 प्राप्त होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 बराबर 2x, इसमें से हो जाएगा -2, तो सॉल्व करेंगे हो जाएगा -ax 2 बच रहेगा -4, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 4। तो मूल भिन्न क्या है? ये इसमें रख देंगे x की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8 1 9, तो 4/9, ऑप्शन नंबर थर्ड। सरल कीजिए, तो पहले रेखा को कोष्ठक तोड़ेंगे, 13 में से 5 गया 6, 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4, तो -8 और यहाँ पर है प्लस, हो जाएगा -4, ये माइनस इस माइनस के अंदर आएगा तो हो जाएगा कितना? +4,
+4 और -9 घटेगा कितना, -5। ऑप्शन नंबर 4। यदि मासा 4 लासा 24 हो तो ए का मान, तो ए और 8 वो संख्याएं, दो संख्याएं, तो संख्याओं का इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या कितनी है 8, तो मासा कितना है 4, लासा कितना है 24, हो जाएगा 8 त्रिक 24 के 3, तो 4 तियाँ 12। ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।